नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उतारू हैं दंगा करवाने पे। ऐसा ही प्रतीत होता है क्योंकि अदरवाइज कोई वजह नहीं थी। जिस तरीके से दंगा उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में और उसके पास के एक कस्बे में जिस तरीके से फैला है, उस दिन से जिस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा था, उससे साफ जाहिर है कि कोई ना कोई कारण है इसके पीछे, पॉलिटिकल मोटिवेशन है। और क्या हो सकता है सिवाय इसके? एक तो उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें कम्युनल राजनीति को गर्म करने के लिए, क्योंकि सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, यही एक कार्ड है जो भारतीय जनता पार्टी को दिखता है कि उन्हें जीत दिला सकता है। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके का हुआ, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जीत इसलिए हासिल हुई और कांग्रेस की हार इसी वजह से हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम के ध्रुवीकरण की राजनीति करी, खूब हिंदू मुसलमान किया। हालांकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा मुसलमान नहीं हैं, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट कर देना कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दो, तो उससे इनका पर्पस सर्व हो जाता है। तमाम झूठ, अर्ध सत्य बोल करके मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत फैलाना, यही इनका बहुत बड़ा उद्देश्य लगता है। इनकी जो ब्रिगेड है, जिसे सैफरन ब्रिगेड के बहुत से लोग कहते हैं, उसका लगता है केवल एकमात्र उद्देश्य रह गया है। और बहराइच में कुछ ऐसा ही हुआ। जब विसर्जन का, दुर्गा पूजा के विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, तो उसमें जब वो मुसलमानों के इलाके से जुलूस गुजर रहा था, लोकेलिटीज़ इस तरीके की होती हैं जहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं या ज़्यादा हिंदूज रहते हैं, तो बहराइच में जब वो उस मोहल्ले से निकल रहा था, तो उन्होंने दुर्गा पूजा के दुर्गा की जय जयकार करने के अतिरिक्त उन्होंने मुसलमानों को तरह तरह के अपशब्द कहना शुरू कर दिए। उन्हीं नारों में बहुत से ऐसे नारे लगाए गए जिससे कि उत्तेजना फैले, मुसलमान भड़कें। ये वहाँ के लोग जो जिन्होंने देखा है, आंखों देखा हाल, ये उन लोगों का बयान है, उनका ये मानना है। और उसी में जब ये चल रहा था इस तरीके का, तो उनमें से एक किसी घर में एक झंडा लगा हुआ था, कोई मुसलमानों का हाल में कोई त्यौहार हुआ था, तो उसमें वो हरे रंग का एक झंडा लगा हुआ था। तो कुछ लोगों ने पहले तो उनके घर के सामने रुक करके बहुत उल्टा सीधा बोला, इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत से नारे लगाए, और उसके बाद कुछ लोग उसमें घर में घुस गए, दरवाज़ा तोड़ के घुसे। इसके वीडियोस भी उपलब्ध हैं। और फिर वो भीड़ पूरी घुस गई घर में। उनमें से एक लड़का ऊपर चढ़ के गया जहाँ वो झंडा लगा था, और उस झंडे को उसने फाड़ा, और झंडे को फाड़ा और खींचा। फाड़ते वो जो खींचा, तो जिसमें वो रेलिंग में बंधा हुआ था छत पे, वो खंबा भी पलट के गिरा और पूरी रेलिंग गिर गई। बात वहाँ पे खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि झंडा तो हटा दिया और लगाया भगवा झंडा। किसी मुसलमान के घर में घुस करके ज़बरदस्ती ताला, वो दरवाज़ा तोड़ करके आप घुस के जाइए और उनका जो भी उनका धार्मिक झंडा हो, वो आप उसको नोच दें, फाड़ दें, फेंक दें, गिरा दें, और उसके बाद अपना भगवा झंडा गाड़ के आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली है, ये किला अब हमारा हो गया है? ये इससे क्या पर्पस सर्व होता है? इससे उत्तेजना भड़कना लाजमी है। और वही हुआ। वो लोग जिनका घर था, वहाँ के लोग ये बताते हैं, वहाँ के पत्रकार बताते हैं कि जिस तरीके से उस घर में ये भीड़, जुलूस, हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था दुर्गा पूजा का, उस जुलूस में से लोग अगर घुस करके किसी घर में चले गए और उत्तेजना भड़काई, तो उनके लोगों ने अपने, बता रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में, उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी, उन्होंने निकाला और गोली दागी, और गोली लगी जाकर के उसी लड़के को जिसने झंडे का कारनामा किया था।
वो लड़का जब तक हॉस्पिटल पहुंचा मर गया। अब गोली मारी गई है तो मरेगा, और गोली बाकायदा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने लेकर के निशाना लगाकर ही लगाई, प्रोवोकेशन। अब ये ठीक है, उसके बाद से जो है आगजनी, बुरी तरीके से आगजनी हो रही है और आज तक चल रही है वहाँ, और जगह और चुन चुन के मुसलमानों के घरों पे अटैक हो रहा है, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही है। ये सब जो है, इस सब करने से किसको लाभ होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि शायद इसके ज़रिए से जो और स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत काम कर सकता है, बीजेपी के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। और ये बात फैला करके कि मुसलमान दंगा करवा रहे हैं, ये और ज़्यादा उन्हें सूट करता है। मैसेज ये देना कि मुसलमान तो दंगाई होते ही हैं और ये वायलेंस करना तो इनका पैदाइशी राइट है, एक तरीके का मानते हैं वो, और बिल्कुल उसमें जाकर के वो खुद ही वायलेंस क्रिएट करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। ये मैसेज दे रहे हैं और बार बार ये कहना कि इनकी वजह से हिंदू खतरे में हैं। पहले आप खतरा पैदा करिए और इस तरीके का माहौल बना दीजिए, और उसमें जब कोई हादसा हो जाए, और मारा बेचारा गया वो लड़का, मैं उसे नहीं, मैं इनोसेंट इसलिए कहूँगा कि किसी को राइट नहीं किसी की जान लेने का, और कुछ भी किया उसने, किसी को अधिकार नहीं कि आप लेकर गोली मार दें। लेकिन उस कांड का आप फायदा इसलिए उठाएं कि आपको वोट मिल जाए, तो ये तो बहुत और भी शर्मनाक है। जितना गलत काम उन्होंने किया, जितना बड़ा अपराध किया, जिसने भी उसको मारा, मुसलमान फैमिली ने मारा, उतना ही बड़ा अपराध ये भी है कि उसको इतना मैग्नीफाई करके दिखाएं और उसको ऐसा शो करें कि मुस्लिम्स ने वायलेंस प्रोवोक करी, मुस्लिम ने ही वायलेंस करी और मार डाला एक हिंदू को। इस तरीके का मैसेज दे करके एक ही चीज़ हासिल कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल। और ये इलेक्शन में पे करे, इसके लिए बीजेपी का जो आईटी सेल है वो ज़ोरों में ऑलरेडी लग गया है। आप पहले भड़काइए, दंगा करवाइए, और फिर एक ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाइए कि साहब ये दंगा फला लोगों ने कराया है। उससे आप अपने हिंदू वोट्स को पोलराइज कर सकते हैं, यही ऑब्जेक्टिव है। और इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ बचा ही नहीं है, और कोई हथियार, पॉलिटिकल हथियार नहीं बचा है। तो यही घूम फिर के अभी देख चुके हैं आप लोकसभा के चुनाव में, यहाँ तक कि राम मंदिर के नाम पे मांग रहे थे, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। भाई ठीक है, उन्होंने बनवाया राम मंदिर, हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, बनवाया, प्रधानमंत्री ने उसका प्राण प्रतिष्ठा करी। ये अलग बात है कि उस प्राण प्रतिष्ठा को शंकराचार्यों ने इस देश के गलत ठहराया था, क्योंकि मंदिर इनकम्प्लीट था। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की जो उम्मीदें थी, बीजेपी को जो सपना था 400 पार का, वो ध्वस्त हो गया और 240 सीटों पे अटक गए। बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन अब कैसे निकालें, उनके ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें। अब बार बार राम मंदिर की बात तो कर नहीं सकते, तो दंगा कराओ। दंगा कराने से माहौल बिल्ड होगा, माहौल बिगड़ेगा, पब्लिक के लिए माहौल बिगड़ेगा, और मरते कौन हैं? इनोसेंट लोग मरते हैं। वो जो नेता लोग हैं दोनों साइड्स में, नेताओं को कुछ नहीं होता, मरते इनोसेंट आदमी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है दंगे से, वायलेंस से। तो ऐसी स्थिति, यही मान के चला जाए कि अब चुनाव का मौसम गर्म हो रहा है, और जिस तरह चुनाव का मौसम गर्म हो रहा है, दंगे की राजनीति भी गर्म की जा रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का माहौल क्रिएट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके पास कोई और चारा नहीं है, और ख़ास तौर से सत्ताधारी पार्टी इस तरीके का काम करे तो इसको क्या कहा जाएगा। अब जो है लखनऊ से टॉप पुलिस ऑफिशियल्स भेजे गए हैं
जिन्होंने, अब वो कितना कंट्रोल करते हैं, उनमें से जो एसटीएफ के चीफ हैं उन्होंने वो जा कर के वहाँ पे खुद ही पिस्टल लेकर के दौड़े हैं, लोगों को दौड़ाया है। तो कुछ लग रहा है कि शायद लोगों में फियर ऑफ गॉड आए, और क्योंकि फिर जब देखिए एक दफ़े दंगा भड़क गया तो फिर दोनों तरफ से उसी तरीके के कारनामे होते हैं, टोटली गैर कानूनी, गलत। लेकिन ये अलग बात है कि टारगेट पे, सरकार के टारगेट पे कौन रहता है, कौन आता है, ये देखने को मिल रहा है, और ब्लेम किस पे जाता है ये भी देखने को मिल रहा है। और दंगा जब एक दफ़े होने लगा तब तो दोनों साइड ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन किसकी वजह से हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। कितना भी सरकार ये दलील दे, और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ख़ास तौर से ये दलील दे रहे हैं कि उस लड़के को जिसको मारा गया उसको घसीट के उस फैमिली अंदर ले गई खींच करके, और उसको लेकर के अंदर मार दिया गोली, जबकि वीडियो कुछ और बोल रहा है, जो साफ दिख रहा है कि वो लड़का ज़बरदस्ती घुसा, साथ में और लोग भी घुसे, और वो सीधे चल करके ऊपर गया, और उसने जिस तरह से झंडा फाड़ा है, झंडा वो पूरा खंबा गिरा उस झंडे का जिसका उसमें, और किस तरीके से वहाँ पे भगवा झंडा लगाया है, ये साफ सामने दिख रहा है, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन सरकार की सोच कुछ और है, तो किस तरीके से इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, किसको सज़ा मिलती है, कौन बचाया जाता है, ये आप देखेंगे अगले एक दिन में।